एक नया रंग इस कार्यक्रम को दे करके इस कार्यक्रम को खूबसूरत सा समापन की ओर मैं लेकर के जाना चाहता हूँ। 5 मिनट है मेरे लिए, तो एक बार जरा ताली बजा करके मुझे बताएं। ये बड़ा अच्छा जुगाड़ है इसका। और ये मनोज, ये देख रहा था मैं कि जैसे ही मणिका पढ़ रही थी सारे बैठे थे, अब जैसे ही अमन आया तो दोनों के दोनों निकल लिए, बोले रामकृष्ण अपना सब्जेक्ट नहीं है। और जैसे ही मुमताज जी आई तो दोनों वापस आ गए। तो बड़ा अच्छा तालमेल है। कुल मिला के वाकई में आयोजन कैसा भी हो, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। एक बार वाकई में उस शख्स के लिए ताली बजनी चाहिए जिसका नाम तन्हा है। और वो तन्हा इसलिए है क्योंकि वो जो कर सकता है वो कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता। मैं एक नया रंग दे करके जाना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले फरवरी का महीना हुआ, आपको याद होगा 14 फरवरी का दिन था। नहीं, बड़ा पवित्र दिन होता है, बहुत सारे लोग मनाते हैं। पूरा देश दिन भर मना रहा था। मैं उस दिन इलाहाबाद के कुंभ में गंगा महासभा के कवि सम्मेलन में था, संचालन कर रहा था कवि सम्मेलन का। पूरा का पूरा देश दिन भर वैलेंटाइन डे मनाता रहा। और शाम को जब हम मंच पर थे तब हमें खबर मिली कि पुलवामा में हमला हो गया, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। वहां से कविता की पंक्ति खड़ी होती है कि दिन भर हम आपस में हैप्पी वैलेंटाइन कहते रहे। दिन भर हम आपस में हैप्पी वैलेंटाइन कहते रहे, और उन्होंने तो प्रेम का पूरा खजाना ही खोल दिया। दिन भर हम आपस में हैप्पी वैलेंटाइन कहते रहे, उन्होंने तो प्रेम का पूरा खजाना ही खोल दिया। जान दे दी वतन पर और तिरंगे को आई लव यू बोल दिया। जान दे दी वतन पर और तिरंगे को आई लव यू बोल दिया। वाकई में इन लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा, अमन ने इतना बढ़िया पढ़ दिया कि उसके तिलिस्म से निकलना बहुत कठिन था। और उसके बाद में जो मुमताज जी ने जो कमाल किया, उस तिलिस्म को तोड़ना तो बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी मैं आपके भरोसे थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं कि थोड़ा सा दूसरा रंग आखिर में लग जाए। केवल एक गीत पढ़ना चाहता हूं, शहीदों का, एक शहीदी पे एक नया गीत। और आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ में उस शहीद के आंगन में जाकर के खड़े हो जाना। एक घटना घटी थी, आपको ध्यान में होगा। हमारे जवान 14 जवान ड्यूटी से थक कर आए थे, अपने शिविरों में सोए हुए थे। दुश्मनों ने रात को हमला कर दिया। वो 14 के 14 जवान सोए सोए जल करके राख हो गए थे। कल्पना करके देखना, जो सोए सोए जल करके राख हो गए थे, उनके घरों में जब उनके शव पहुंचे तो गठरी में बंधे हुए थे। थोड़ी देर के लिए उस आंगन में खड़े हो जाना। शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो देखा जा सके। गठरी, आंगन में गठरी रखी हुई है। उसकी पत्नी को बताया गया कि देखो ये तुम्हारा पति है, शहीद होकर के आया है। उस पत्नी की आत्मा चित्कार उठी होगी कि अपने पैर से चल के गए थे घर से तुम दोपहरी में, अपने पैर से चल के गए थे उस दिन तुम दोपहरी में, और कैसी कठिन परीक्षा ली, अब आए हो इस गठरी में। थोड़ी देर के लिए आंगन में यात्रा कर लेना मेरे साथ में। वो शहीद जब मर करके ईश्वर के दरवाजे पे पहुंचे तो उनकी आंख से आंसू झर रहे थे। ईश्वर ने उनसे पूछ लिया कि बोले क्यों मर गए, इसलिए डर के मारे आंख से आंसू आ रहे हैं क्या? उन लोगों ने ईश्वर को जवाब दिया उनके पिताओं की क्या स्थिति थी। कल्पना करना थोड़ी देर के लिए। घात दुश्मन भी कितने बड़े कर गए, बाप भी अपने सीने कड़े कर गए। मर गए हैं जो हम, गम न करना कोई, गम यही है कि हम बिन लड़े मर गए। गम यही है कि हम। उस गठरी को दिखाया गया, उसकी नन्ही सी बिटिया को बताया गया कि बिटिया ये तेरे पापा हैं जो शहीद होकर के आए हैं। नन्ही सी बिटिया की आत्मा चित्कार उठी होगी, आखिरी बार तुमसे झगड़ ना सकी, नन्ही बाहों में अपने जकड़ ना सकी।
थाम कर जिसको सीखा था चलना कभी, पापा उंगली वो तेरी पकड़ ना सकी, पापा उंगली। कि अपने पैर से चल के गए थे उस दिन तुम दोपहरी में, और कैसी कठिन परीक्षा ली, अब आए हो इस गठरी में। उस सैनिक की आत्मा ने भी कोई ना कोई जवाब दिया होगा कि सुन री पगली कर दे क्षमा, तेरा साथ निभा ना पाया मैं। सुन री पगली कर दे क्षमा, तेरा साथ निभा ना पाया मैं। और जिस शरीर पर तेरा हक था साथ नहीं ला पाया मैं, जिस शरीर पर तेरा हक था साथ नहीं ला पाया मैं। और दुश्मन तो बुज़दिल था हम पर नहीं सामने घात किया, दुश्मन तो बुज़दिल था हम पर नहीं सामने घात किया। और नींद में थक कर सोए थे तब हमला उसने रात किया। और उन्हें पता था अगर लड़े तो खुद ही मुंह की खाएंगे, और सारे आतंकी मिल एक सैनिक मार न पाएंगे। इसीलिए वो गीदड़ सीमा रात में ही कर पार गए, इसीलिए वो गीदड़ सीमा रात में ही कर पार गए, इसीलिए वो गीदड़ सीमा रात में ही कर पार गए। हमसे जगते में डरते थे हमको सोते में मार गए, हमसे जगते में डरते थे हमको सोते में मार गए। और तेरी खातिर राख उठाकर इस गठरी में ले आया, तेरी खातिर राख उठाकर इस गठरी में ले आया। तेरा कांधा मेरा सीना सब कुछ देश को दे आया, तेरा कांधा मेरा सीना। 2 मिनट के लिए उस आंगन में खड़े हो जाना कि शहीद का शव रखा हुआ है, और वहां से ये गीत, केवल 2 बंद का ये गीत खड़ा करना चाहता हूं। जब शहीद का शव बहते अश्रु से पिता ने धोया होगा, जब शहीद का शव बहते अश्रु से पिता ने धोया होगा, आंख में आंसू भर के चुप के तिरंगा रोया होगा। भले ताली मत बजाना, लेकिन 2 मिनट के लिए इस गीत को मन से सुन लेना। आंख में आंसू भर के चुप के तिरंगा रोया होगा, घर का आंगन भरा हुआ पर मन का आंगन खाली है। चला गया वो जिससे घर की होली और दिवाली है, होली और दिवाली है। माँ ने कहा कि बेटा थक कर आया है सो सोया होगा, आंख में आंसू भर के चुप के तिरंगा रोया होगा। और एक दृश्य देखना, देव स्वयं ले जाने उसको, स्वर्ग से रथ ले आए होंगे। स्वर्ग के वासी उसका दर्शन पाकर के हर्षाए होंगे, पाकर के हर्षाए होंगे। बूढ़े कांधे ने जवान अर्थी का बोझ जो ढोया होगा, आंखों में आंसू भर के चुप के तिरंगा रोया होगा। गीत का अंतिम बंद, प्राण प्रिय सुन बाद में मेरे, रखना ध्यान सदा घर का। मैं तो सौदा कर आया हूँ मातृभूमि हित अपने सर का, मातृभूमि हित अपने सर का। पत्नी ने
माथे के उस सिंदूर को जिस पल धोया होगा। आँख में आंसू भर के चुपके तिरंगा रोया होगा। आँख में आंसू भर के चुपके तिरंगा रोया होगा। और आइए शहीदों को प्रणाम करते हुए इस खूबसूरत कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। केवल ये कहना चाहता हूं कि कोई तोहफा खूबसूरत दीजिए, हम मोहब्बत हैं, मोहब्बत दीजिए। आपसे मिलकर बहुत जी खुश हुआ, फिर मिलेंगे। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अब इजाजत दीजिए।